ट्रम्प ने मार्केट को मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट को और सारी कंट्री के मार्केट को मतलब मजाक बना के रख दिया है। उसने मतलब एक दिन टैरिफ अनाउंस किया, दूसरे दिन वो पॉज लगा रहा है, 90 डेज का रिलीफ दे रहा है। तो मतलब चाइना के साथ वॉर, ट्रेड वॉर कर रहा है। तो मतलब वो करना क्या चाहता है, क्योंकि वो क्लियरली मुझे लग रहा है कि मार्केट में बड़े जो के उसके जो साथीदार है उसको वो फायदा करवाना चाहता है और मार्केट को अच्छे से मैनिपुलेशन कर रहा है। और वो मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा है स्टेटमेंट डाल के। और ये जो सबको पता था इलेक्शन के पहले भी, वो यही चीज मतलब ट्विटर के द्वारा कर रहा था। ट्विटर पे कोई ना कोई अनाउंसमेंट वो करता रहता था। और ये ट्रम्प और मस्क ये दोनों मिल के मतलब ग्लोबल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट और सारी कंट्री के मार्केट का मतलब मजाक बना के रख दिया है उन्होंने। क्योंकि ट्रेडिंग तो मतलब आसान रही ही नहीं है, क्योंकि ये लोग लास्ट अगर आप देखोगे तो लास्ट 10 दिन से ये लोग मतलब मार्केट का मजाक बना के एक दिन उसको 5 पॉइंट चढ़ा रहा है, दूसरे दिन 5 पॉइंट गिरा रहा है। मतलब ये करना क्या चाहता है, 2-2 हजार पॉइंट, 3-3 हजार पॉइंट मतलब मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है। और विक्स जो है डर का इंडेक्स, उसकी तो मतलब धजिया उड़ा दी है उन्होंने। अगर आप देखोगे तो ब्लैक मंडे जो हमारा हुआ था इंडियन मार्केट में, मतलब उस दिन भी अननेसेसरी मार्केट को मतलब इतना डर फैलाया गया था। आप विक्स उस दिन देखो तो 62% अप हुआ था विक्स। तो मतलब ये क्या करना चाहते हैं वो पता नहीं चलता। ट्रम्प अननेसेसरी इस मार्केट को मतलब डाइवर्ट कर रहा है और मार्केट को मतलब अननेसेसरी मार्केट को दबा रहा है वो। और ये मतलब उसके जो अच्छे इन्वेस्टर है, राइट, उनको ही वो फायदा करवाना चाहता है। और फिर ट्रम्प ने मतलब एक एक ही दम आके मतलब सब सारे कंट्रीज है उनके ऊपर उसके हिसाब से मतलब उसने क्या कैलकुलेशन लगाया वो किसी को भी पता नहीं है, बट उसने हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दिया। इंडिया पे भी 26% लग गया था। चाइना पे पहले 34% लगा, उसके बाद उन्होंने 50% और लगाया। तो मतलब क्लियरली चाइना के ऊपर तो 104% टैरिफ लग चुका था। और यही मतलब वॉर आगे भी चलने वाला था। और वही कंडीशन रही थी कि मतलब दो बड़ी इकोनॉमी उसके ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ग्लोबल मार्केट की धज्जियां उन्होंने लास्ट वीक उड़ा दी थी। बट ये दोनों का ईगो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और इन लोगों ने मतलब क्लियरली मार्केट को मजाक बना के उन्होंने पहले क्या किया कि चाइना चाइना ने रिटेलिएट किया और सामने चाइना ने भी टैरिफ लगाया। तो वापस अमेरिका अभी स्टॉप हुआ है और अमेरिका ने बट क्लियरली स्टैंड अमेरिका का थोड़ा स्लो पड़ा है। उसने क्या किया, अभी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है कि हम चाइना का वापस नहीं लेंगे, बट ग्लोबल इकोनॉमी है जो बाकी कंट्रीज है उनके लिए हम 90 डेज का रिलीफ देंगे। उसकी वजह से जो यूएस मार्केट है वो मतलब रिवर्सल हो चुके हैं। तो ट्रम्प ने डिक्लेयर किया है कि 125% वो जो टैरिफ है ये चाइना पे लगाएगा और 90 डेज का पॉज बाकी कंट्रीज जो 75 कंट्रीज है उनके ऊपर वो देने जा रहा है। और उसने क्लियरली बताया हुआ है कि ये जो बेसलाइन टैरिफ है ना 10%, वो तो सब सब कंट्रीज पे लगेगा ही लगेगा। बट अभी 90 डेज का रिलीफ उसने जो लगाया हुआ है उससे मार्केट पूरा रिवर्सल हो चुका है। और जो ग्लोबल मार्केट है, यूएस का मार्केट है, डाउ जोन्स, उसने 3,000 पॉइंट्स वो अप हो चुका है। और ये काफी अच्छा हुआ है क्योंकि जो सारे इन्वेस्टर है उनका काफी पैनिक सेलिंग हो चुका था और उनकी काफी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ चुकी थी। हमारे एसआईपी की वैल्यूज भी काफी डाउन हो चुकी थी इंडियन मार्केट की। तो ये एक अच्छा रिलीफ पॉइंट मिल चुका है। बट ये ट्रम्प ने मजाक बनाया है वो क्लियरली दिख रहा है सबको, राइट। बट एक पॉइंट आपको समझना था कि अगर ये आगे चलता ट्रेड वॉर तो क्या होता है, इंडिया के लिए क्या होता है इससे बेनिफिट, इंडिया को बेनिफिट होता, लॉस होता, क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है। क्योंकि कल मैंने काफी सुना है कि अगर यूएस और चाइना में कुछ भिड़ंत होती है, ट्रेड वॉर होता है, तो उसका बेनिफिट इंडिया को होगा। बट वो क्लियरली सब रॉन्ग है, क्योंकि हम चाइना से तो 25 ईयर्स पीछे है। अगर आपको पता है तो चाइना बहुत आगे है हमसे और हम चाइना की कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर चार्जेस है, इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब में चाइना बहुत आगे है। आपको क्लियरली ये सारे पॉइंट्स में दिख रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो पॉज करके पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि चाइना हमसे काफी आगे है, हम उसका कम्पीट नहीं कर सकते। उसके लिए अभी हमें काफी वेट करना पड़ेगा और काफी पॉइंट्स में हम पीछे है। तो ऐसा नहीं होगा कि यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर होता है तो उससे इंडिया को फायदा होगा, नहीं होगा कुछ भी। क्योंकि इंडिया इंडिया की जगह पे और चाइना उस बहुत आगे है, क्लियरली मैं बता रहा हूँ। और सब में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और लेबर चार्जेस उसमें तो बहुत चाइना मतलब लो है। उसी वजह से चाइना में सारी कंपनियां खुल रही है और यूएस को भी पता है कि जो चीज उसको लेबर चार्जेस $20 पर आवर्स देना पड़ता है, वही चाइना में $2 पर आवर्स उसको वेजिस पे काम हो जाता है और प्रोडक्ट मिल जाती है। उसी वजह से चाइना आगे है। तो मतलब वो मतलब मिथ में मत रहिए कि इंडिया
इंडिया बेटर देन चाइना वो पॉसिबल नहीं है, वो उसके लिए अभी आपको 25 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। और यही सारे पॉइंट्स है, वो आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो। और उसका जो पॉपुलेशन है, उसका इन्वेस्टमेंट जो फिलोसॉफी है, गवर्नमेंट है, उसको आपको पता होगा। तो जो जो जिनपिन है, वो काफी मतलब शातिर बंदा है, और उसने काफी कुछ वहां पे करके रखा हुआ है। और चाइना में कुछ होता है तो इंडिया में मतलब आउटसाइड वर्ल्ड को पता भी नहीं चलता, राइट। तो उतना वहां पे कंट्रोल है। वो हमारे लिए मतलब काफी हम पीछे हैं उसके वजह से, तो चाइना को हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। ये कल का न्यूज़ था जिसमें चाइना ने मतलब क्लियरली टैरिफ सामने लगा दिया था 84%। उसकी वजह से ही यूएस मार्केट में पैनिक आया था, बट ये ट्रम्प ट्रम्प थोड़ा झुक गए और उन्होंने रिवर्सल दे दिया है। और 90 डेज का उन्होंने जो अदर 75 कंट्रीज है उनके लिए उसने स्टॉप लगाया। चाइना के लिए उसने कुछ स्टॉप नहीं लगाया, वो आप ध्यान में रखना। और कभी भी ये ट्रेड वॉर वापस शुरू हो सकता है। मार्केट का अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होगा, अगर आपको लग रहा है कि क्लियरली मतलब आपको वॉच करना है, तो आप ये स्टडी क्लियरली करना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अगर हम देखेंगे तो कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ है कि जो एक दिन का है इंडियन मार्केट, वो 136 पॉइंट डाउन हुआ है, मतलब अराउंड 1% डाउन हुआ है। ये क्लियरली मतलब कल साइडवेज करके पूरा दिन निकाल दिया है इन्होंने। वन डे, ये मतलब आप लेफ्ट साइड देखोगे तो ये वन डे का चार्ट है, और राइट साइड 5 डेज का चार्ट है निफ्टी का। तो उन्होंने क्लियरली मतलब एक दिन में तो 1% उसको डाउन किया है, बट ये अगर आप देखो तो 5 डेज में अराउंड 4% डाउन हो चुका है, राइट। तो निफ्टी को आप ये लोग एक दिन ऊपर रख रहे हैं और 2 दिन गिरा रहे हैं, यही और आगे भी चलता रहेगा। ये यूएस मार्केट में मतलब पॉजिटिव न्यूज आई है उसकी वजह से, मतलब कल आज तो मार्केट हमारा क्लोज है, बट कल मार्केट ओपन होगा तो अच्छा मतलब गैप अप होगा और मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये मुझे नहीं लग रहा कि काफी टिका रहेगा, ऊपर से मतलब मार्केट गिरेगा। और ये चाइना का तो जो चाइना और यूएस का जो है वो आगे चलता ही रहेगा, ये नहीं रुकेगा। दूसरी कंट्री के लिए ये स्टॉप लगाया हुआ है, बट इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे आएगा, इंडियन मार्केट भी गिरेगा। तो आप वेट करना। अननेसेसरी मतलब अभी इन्वेस्ट करने और ट्रेडिंग करने तो मत जाना। ट्रेडिंग तो मतलब अभी करने लायक मार्केट रहा ही नहीं है। तो आप वेट करना, क्लियरली पैसे होल्ड करके रखना, कैश ऑन मनी रखना, राइट। और अपने हाथ में पैसे रखना, तभी आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी 50,240 पे है, तो मतलब उसमें भी 0.54% इन्होंने डाउन किया था कल। और जो 5 दिन देखोगे तो 5 दिन में ये 1000 पॉइंट डाउन हो चुका है। तो इसको भी अच्छे से मतलब आप ट्रेडिंग करने लायक रहा नहीं है। तो वेट करना और वेट करके आगे बढ़ना। मैं अभी क्लियरली ट्रेडिंग के लिए आपको आइडिया नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट इन्होंने अच्छा रखा नहीं है। बट आप वेट एंड वॉच करिए, मार्केट और डाउन जाएगा, ये 1-2 दिन ऊपर ऊपर चढ़ाएंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा मतलब मिलेगा, अच्छा लेवल आपको इन्वेस्ट करने के लिए। वापस 22,000 आ जाएगा, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करना। में क्या हुआ, क्योंकि यूएस मार्केट में 3000 पॉइंट अप हुआ है। डाउजोन्स है, डाउजोन्स लार्ज मतलब जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें 3000 पॉइंट अप हुआ है, क्योंकि उसने 90 डेज का पॉज लगाया हुआ है। बट अगर आप देखोगे तो राइट साइड 5 डेज में ये 378 पॉइंट डाउन हो चुका है। तो मतलब यूएस मार्केट का तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मजाक बना के रखा हुआ है ट्रम्प और मस्क ने। तो उसके लिए आप मतलब यूएस मार्केट के हिसाब से ग्लोबल मार्केट चलेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा। आप मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं और कुछ भी डिसीजन वापस भी ले रहे हैं। तो मतलब आगे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, और थोड़ा अभी टाइम है पैसे बचाने का, तो पैसे बचा के रखिए। और आगे मतलब मौके मिलेंगे, बट अभी थोड़ा टाइम पॉज करिए। उसके बाद अगर जो ये हम देखेंगे तो डाउजन फ्यूचर्स है, डाउजन फ्यूचर्स का हमारे क्लियरली गिफ्ट निफ्टी में इम्पैक्ट रहता है। और क्लियरली मतलब हमारा मार्केट का प्रेडिक्शन ये इससे हम कर सकते हैं। ये अभी दिख रहा है 133 पॉइंट। अब तो मतलब मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट गैप अप होगा, पर उतना बड़ा गैप अप नहीं होगा, राइट। उसके बाद हम देख लेंगे गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी अभी अराउंड 754 पॉइंट्स अप है, अराउंड 900 पॉइंट्स अप था गिफ्ट निफ्टी। और अभी जो दिखा रहा है 754 अप है। आज मार्केट हमारा क्लोज है हॉलीडे की वजह से, बट मुझे लग रहा है कि कल तक ये और डाउन होगा और इतना बड़ा गैप अप नहीं होगा। बट आप कल एक अच्छे गैप अप के लिए रेडी रहिए। उतना बड़ा नहीं होगा, बट आपको जो आपकी पोजीशन फंसी हुई है वो सब निकालने के लिए आपको चांस मिल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद एफआईएस डीआईएस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कंटिन्यूअसली एफआईएस बेचते ही रहे और डीआईएस बाई करते ही जा रहे हैं। ये लास्ट 6 महीने से चल रहा है। और एफआईएस और पैनिक सेलिंग करेंगे, वो आगे आप देखते जाइए कि क्या होता है। उसके बाद क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एक अच्छा हुआ है कि इसमें -6% डाउन हुआ है। और जो ब्रेंड है वो भी डाउन हुआ है, राइट। तो मतलब ये क्लियरली हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि क्रूड ऑयल डाउन हो जा रहा है, राइट।
तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, उसको आप पॉजिटिव लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको हर रोज यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आप आगे हर रोज ऐसी अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर एक वीडियो को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो हर रोज अच्छे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।